अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और वो स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो क्यूब रूट आ रहा है, ठीक है, किसी भी वैल्यू का, तो उस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, ठीक है, उनकी टाइप जो है वो क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1 है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब इसको आपने ख़त्म करना है 1/3 को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे जो है वो क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी आप क्यूब लेंगे और राइट साइड पे भी जो है वो आप क्यूब लेंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये +1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1 एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है वो हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1, ठीक है, प्लस b हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। x -1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि x -1 को भी जो है वो इक्वल टू 0 कर लेना है। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 कर लेना है। -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 होगा। तो हमारे पास एक रूट जो है यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सिंपली अप्लाई कर देना है, क्योंकि जब भी आप क्यूब रूट का क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें आप फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपने फैक्टर बनाने की कोशिश नहीं करनी, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करते हैं, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब से तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 प्लस -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -4 इंटू 1 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 -4 जो है वो क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस है ना, ठीक है, तो एक दफ़ा हम प्लस के साथ राइट डाउन करते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ राइट डाउन करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एक दफ़ा हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास रूट आएगा, ठीक है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आप देखें कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कब होता है, जब स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव आ रूट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी चीज़ है इसको आपने जो है वो किसके इक्वल करना है, ओमेगा के इक्वल। ठीक है, ये पूरी चीज़ जो है किसके इक्वल होगी, ओमेगा की इक्वल होगी। और अगर दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, लाइक -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो ये वाली चीज़ जो है किसकी इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगी। तो इसको आपने जो है वो x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जो है वो कह देना। और एक रूट हमारे पास क्या आया था, 1। ठीक है, तो हमारे पास रूट ऑफ 1 जो है, हमारे पास 3 रूट फाइंड आउट हो गए और वो हमारे पास क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 एंड 64। इन सब के जो है वो हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो हम बारी बारी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो है वो -1 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि x जो है वो किसके इक्वल है, -1 ऑफ क्यूब रूट। अब इस क्यूब को अगर आपने ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्यूब लिया
और जो राइट साइड है इधर भी आपने जो है वो क्यूब ले लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। ठीक है, अब इस -1 को आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 और इक्वल टू किसके रह जाएगा जी, 0 के रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला हम यहाँ राइट डाउन करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो इक्वल होता है a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ab के। तो ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ ओपन करेंगे, इसके ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x इंटू 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये हो गया x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है आपने कि x प्लस 1 को भी जो है वो 0 के इक्वल कर देना है, और ये वाली जो टर्म आई हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको भी जो है वो 0 के इक्वल कर देना। ठीक है, ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रूट जो है वो फाइंड आउट हो गया। इसका जो है वो निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a जो है वो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या है 1, b किसके इक्वल होगा, x के कोफिशिएंट के जो कि यहाँ पे क्या है -1, और कांस्टेंट जो है वो c किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के जो कि हमारे पास है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम जो है वो सिंपली वैल्यूज अब अपनी जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a क्या है 1 एंड c क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो x इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे देखें, अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ राइट डाउन कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ राइट डाउन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और एक दफ़ा जो है वो इसे हम माइनस के साथ राइट डाउन कर देते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखेंगे क्या है कि हमने क्या था कि जब ओमेगा आएगा तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस था और यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लस का साइन था। अब यहाँ से अगर हम क्या करें कि माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर इधर से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये अब हमारे पास क्या बन गया, माइनस एज इट इज आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो किसके इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो एक रूट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास जो है वो ओमेगा की इक्वल नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 होना चाहिए था और यहाँ पे हमारे पास प्लस होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी जो है वो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस एज इट इज आ जाएगा और ये वाली पूरी टर्म जो है वो किसकी इक्वल हो गई, ओमेगा की इक्वल हो गई। तो हमारे पास एक रूट जो है वो माइनस ओमेगा आया, एक हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आया और एक हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास जो है वो 3 रूट आ गए किसके, क्यूब रूट ऑफ -1 के। स्टूडेंट, अब हमें 8 के जो है वो क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि x जो है वो किसके इक्वल है, क्यूब रूट ऑफ 8 के, ठीक है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे जो है वो क्यूब लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे भी जो है वो क्यूब लेंगे, राइट साइड पे भी जो है वो क्यूब लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। +8 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 8 का एलसीएम देखें तो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, मीन 2 की पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम 8 की जगह जो है वो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
ए बी के। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे हमने ओपन कर लेना है। ए हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a क्या है x एंड b क्या है 2। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमने लगा दी, और ये किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि x माइनस 2 को भी 0 कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी जो है वो इक्वल टू 0 कर लेंगे। माइनस 2 है तो उसी साइड पे जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो एक रूट हमारे पास जो है यहाँ से फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के कोफिशिएंट के जो कि 1 है, b किसके इक्वल होगा, x के कोफिशिएंट के जो कि 2 है, और कांस्टेंट जो है किसके इक्वल हो जाएगा, c के। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करेंगे जो कि क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसके अंदर अब हमने जो सिंपली क्या करना है कि वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, एंड c की वैल्यू जो है वो 4 है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड 4 4 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस 2 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस 4 माइनस 16 का हो जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 12 भी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा, 2, और स्क्वायर रूट में सिंपली क्या रह जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इधर ऊपर से देखें तो हम 2 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको अपने आपने कैंसिल नहीं करना, अगर आप कैंसिल कर देंगे तो फिर आपके पास ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्या था, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, मतलब डिवाइड में हमारे पास 2 आता है, तो ये नहीं करना कि आपने इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देना, ये आपने ऐसे ही रखना है। इसको मजीद जो है वो हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें। x इज इक्वल टू 2 है ना, ठीक है, इसको हम सेपरेट करेंगे, प्लस के साथ सेपरेट करेंगे, माइनस के साथ सेपरेट करेंगे, तो 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा, और एक दफ़ा इसको हम राइट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला 2 जो है ये साथ हमने ऐसे ही जो है वो लिखना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू 2, और ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, ओमेगा के, तो हमने ओमेगा राइट डाउन कर दिया। x इज इक्वल टू 2, और ये वाली पूरी टर्म जो है वो किसकी इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर राइट डाउन कर दिया, और एक हमारे पास जो रूट आया था वो क्या था, x इज इक्वल टू 2 था। तो ये 3 रूट जो हैं वो हमारे पास आ गए किसके, क्यूब रूट ऑफ 8 के। -27 का जो है वो क्यूब रूट फाइंड करते हैं, तो हम लेट कर लेंगे कि x जो है वो किसके इक्वल है, क्यूब रूट ऑफ 27 के। ठीक हो गया, तो इसकी 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे जो है वो हमें क्यूब लेना पड़ेगा, तो लेफ़्ट साइड पे भी हमने क्यूब ले लिया और राइट साइड पे भी जो है वो क्यूब ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू रह जाएगा +27 के। ठीक है, इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -27 इक्वल टू 0। तो अगर हम 27 का जो है वो एलसीएम लें तो 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो हम 27 की जगह क्या लिख लेंगे, 3 का क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब फार्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो a है x और b है 3, और इक्वल टू कर लेंगे इसको हम 0 के। ठीक है, तो x माइनस 3 ठीक हो गया, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। x माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 कर लेना है, x माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 कर लेना है, और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को भी जो है वो इक्वल टू 0 कर लेना है।
-3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। यहाँ पे अब जो है वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है 1, b जो है वो इक्वल हो जाएगा x के कोफिशिएंट के जो कि क्या है 3 के, और c जो है वो कांस्टेंट है वो जो हो जाएगा 9 के इक्वल। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें जो है वो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, प्लस माइनस b हमारे पास क्या है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको मजीद हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 9 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ठीक है, 9 माइनस 36 जो है ये हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू -3 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास -27 ही बनेगा। x इज इक्वल टू -3 प्लस -9, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंपली 3 रह जाएगा, और -3 जो है वो स्क्वायर रूट भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इधर ऊपर से हम कॉमन निकाल लेते हैं 3, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ राइट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा जो है वो माइनस के साथ राइट डाउन करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 3, और ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल होती है ओमेगा के, तो यहाँ ओमेगा राइट डाउन कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 और ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर राइट डाउन कर देंगे। एक रूट आया 3 ओमेगा का स्क्वायर, एक आया 3 ओमेगा, और एक जो है वो हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू 3। तो ये 3 जो है वो हमारे पास क्यूब रूट फाइंड आउट हो गए, क्यूब रूट ऑफ 27 के। स्टूडेंट हमें 64 का जो है वो क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेंगे कि x जो है वो किसके इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अब इसको अगर ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 64 है, दूसरी साइड पे आके -64 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम जो है वो 64 को हम इसका एलसीएम देख लेते हैं कि क्या आता है। 64 का अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 का अगर हम एलसीएम लें तो 4 16 का जो है वो 64 होता है, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, ठीक है, मीन 4 का क्यूब आएगा। तो 64 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 का क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे अब फार्मूला जो है वो ओपन होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x इंटू 4, और इसको इक्वल कर देना है 0 के। तो x माइनस 4 इक्वल x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। x माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को भी जो है वो इक्वल टू 0 कर देंगे। -4 है, दूसरी साइड पे जाके +4 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो वो a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4 है तो वो b हो जाएगा, और c जो है कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पे 16 है तो c जो है वो 16 हो जाएगा। फार्मूला राइट डाउन करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं, ठीक है, ए बी सी की। तो ए हमारे पास किसके, बी हमारे पास किसके इक्वल है 4 के, ठीक है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4a किसके इक्वल है 1 के, और जो सी है वो किसके इक्वल है 16 के डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या है जी 1 है तो वो हमने पुट कर लिया। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 इंटू 16 क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 1 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू
-4 प्लस माइनस, तो 16 माइनस 64 हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ठीक है, 48 का हम एलसीएम जो है वो दे के देखते हैं। हम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो 16 इंटू 3 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा 48। तो 48 की जगह जो है वो हम क्या लिख देते हैं 16 इंटू -3 आएगा, क्योंकि हमारे पास हमें क्या चाहिए -48 जो है वो चाहिए। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 का जो है वो स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से देखें तो 4 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको अगर हम जो है वो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखें तो ये क्या बनेगा, तो ये एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस के साथ लिख दिया। तो ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 4 और ये पूरी टर्म किसकी इक्वल बन रही है ओमेगा के। ठीक है, और ये 4 ऐसे ही आएगा और ये किसकी इक्वल बन रही है ओमेगा स्क्वायर है वो ये 3 क्यूब रूट आ गए हैं 64 क्यूब रूट ऑफ 64 के। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।